शरद यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता, पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व अध्यक्ष वो रहेंगे। तेजस्वी यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री वो रहेंगे। और पार्टी के तमाम नेता, सब जो प्रांत के अध्यक्ष हैं श्री जगदानंद जी, उनका अनुमोदन कर करके उनको अध्यक्ष का आभार दिया जाएगा। तो विचार के लिए सबसे मजबूत स्तंभ अगर हैं तो जगदानंद जी ने उसमें अपने को खड़ा उतरे हैं। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। आज क्या कुछ तैयारी होनी है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, आज राज्य परिषद की बैठक है। राज्य परिषद की बैठक हमारी होती है, हमारा सारे चुनाव हो चुके हैं। राज्य का भी एक नामांकन हुआ था सिर्फ जगदानंद जी का, और कोई दूसरा नहीं था तो वो भी हो गया है पूरा। आज यहाँ राज्य परिषद से उसका अनुमोदन करके और उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, ये सारी कार्रवाई है। उसमें हमारे चीफ तेजस्वी यादव जी, हमारे शरद यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता, पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व अध्यक्ष वो रहेंगे। तेजस्वी यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री वो रहेंगे। और पार्टी के तमाम नेता सब लोग रहेंगे। कहा जा रहा है कि 10 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव होनी है, उस पर भी चर्चा होनी है। नहीं, उस पर चर्चा क्या होना हो, तो चुनाव होगा तो उनका नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी दिल्ली में 9 और 10, तो वहाँ पर होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी क्या? निश्चित राजनीतिक प्रस्ताव जब होगी वहाँ दिल्ली में, तो 2024 पर भी चर्चा होगी, आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी, विदेश नीति पर चर्चा होगी, वो सब दिल्ली में होगी। यहाँ पर सिर्फ राज्य परिषद की बैठक है, और राज्य के जो चुनाव का जो पूरी रिपोर्ट है वो हमारे राज्य निर्वाचन पदाधिकारी उसको रखेंगे। और उनका हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष हैं श्री जगदानंद जी, उनका अनुमोदन कर करके उनको अध्यक्ष का आभार दिया जाएगा। उनको काम करने के लिए अनुमति देगी। बाकी चीज़ें जो कमेटी बनाना हो, जो भी हो, वो राज्य परिषद जो चाहेगी वो करेगी। नियम के अनुसार जो प्रक्रिया होती है वो राजद की ओर से किया जाएगा, वो कराएगा। हमारे संविधान में सारी चीज़ व्याप्त है। लालू प्रसाद यादव की भी आने की संभावना थी। लालू प्रसाद जी बीमार है, आप जान रहे हैं, उनको सिंगापुर जाना है। हमें उम्मीद कम लगता है, वैसे उनकी पूरी शुभकामना है, और हम लोग की भी कि वो जल्द से स्वस्थ होकर के सिंगापुर से लौटें। आप सबकी इच्छा थी कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने? सारा इस राज्य के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की इच्छा थी। पंचायत से चुनाव हुए, प्रखंड तक, प्रखंड से चुनाव हुए, जिला तक, आज जिला से राज्य परिषद का है। सभी लोगों की इच्छा है जगदानंद जी एक अनुशासित, वर्करों के बीच मृदुभाषी, एक पार्टी के जो नीति है उस नीति को आगे ले जाने में एक बड़े समीर ढंग से, और जो हमारे विचार है राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता के लालू यादव की, उस विचार के लिए सबसे मजबूत स्तंभ अगर हैं तो जगदानंद जी ने उसमें अपने को खड़ा उतरे हैं। उनका प्रशासनिक भी व्यवस्था रही है, मंत्री रहे हैं, संगठनिक भी क्षमता रही है। इसलिए हम लोगों ने, सब लोगों ने एक मुश्त ये फैसला लिया कि जगदानंद जी को राज्य अध्यक्ष बनाया जाए। निश्चित तौर पे। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक का, जिन्होंने साफ तौर से बता दिया कि राज्य परिषद की बैठक में चर्चा होगी। और देखिए यहाँ स्टेज जो है वो यहाँ पे जो है मंच बनाया गया है, जिस पे तमाम जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पहुँचेंगे थोड़ी ही देर में। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पार्टी दफ्तर पहुँच सकते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य नासाज होने के कारण वो पार्टी दफ्तर नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन तमाम नेताओं की यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई है, और साथ ही जितने भी विधायक हैं राजद की, उन लोगों के लिए भी कुर्सियाँ यहाँ पे लगी हुई है। और तमाम जो सदस्य हैं राज्य परिषद के, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए यह तस्वीर है राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर का, जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं जो कुर्सियों पर नाम लिखा हुआ है उसमें है श्री तनवीर हसन, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जगदानंद सिंह, शरद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी, यानी कि तमाम नेताओं का जुटान जो है पार्टी है। और यह भी कहा जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उस पर रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी के नीति और रणनीति दोनों की चर्चा आज होने वाली है। आगे किस तरह से राजद का जो बैठक है क्या कुछ रंग लाता है बिहार में, वो भी हम आप तक साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।